हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो लीव से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली लीव्स की बात करेंगे कि लीव्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की लीव्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, और उनको कितने दिन के लिए अवेल किया जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग आज पूरी जो है चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले जान लेते हैं कि लीव्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो लीव्स एक प्रकार का की जो है वो छुट्टियां होती हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ को जो है ऑर्गेनाइजेशन देता है ड्यूरिंग उसके वर्क टेन्योर में। ठीक है, उसके वर्क टेन्योर में जो है उसको ये छुट्टियां दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हर एक कंपनी में जो रहती हैं ये छुट्टियों की पॉलिसी होती है। ठीक है, और ये हर एक कंपनी में वेरी करती है डिपेंडिंग कि वहाँ पे किस हिसाब से क्या रूल चल रहे हैं, क्योंकि जो लीव्स है ना, ये लीव्स फैक्ट्री एक्ट के 1948 के हिसाब से जो है फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो जो लीव पॉलिसी जो फैक्ट्रीज में बनती हैं वो अलग बनती हैं, जो कॉर्पोरेट्स में बनती हैं वो अलग बनती हैं। तो जो फैक्ट्रीज में बनती हैं वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से बनती हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे जो है फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज हैं उनमें लीव्स की पॉलिसी जो है तैयार होती है। और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है उसके बेसिस पे कॉर्पोरेट्स में जो है लीव पॉलिसी बनाई जाती है और उसके बेसिस पे ही लीव जो है रेगुलेट होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे वो आईटी कंपनी हो चाहे किसी प्रकार की सर्विस सेक्टर हो किसी प्रकार का। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों लीव्स में। ठीक है, और ये लीव्स कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जो है अब हम अगले स्लाइड में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है एक छोटा-सा फिगर रखा हूँ मैं, जहाँ पे मैंने 10 लीव्स बताई हैं, 10 प्रकार की लीव्स होती हैं और ये हर एक कंपनियों में होती हैं। ठीक है। और जो सबसे पहली जो लीव होती है वो हॉलिडे हॉलिडे नॉर्मल सी लीव होती है, जो कि आपको नेशनल हॉलिडे के तौर पे दी जाती हैं, वो मिलती हैं, वो हर एक को मिलती हैं। ठीक है, ये यूनिफ़ॉर्मली होती है, मतलब हर एक कंपनी में सेम होती है। ठीक है, कुछ एक कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे होती हैं, कुछ कंपनियों में वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे नहीं ली जाती हैं। ठीक है, नहीं तो यूनिफ़ॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी में ये हॉलिडे जो है मैंडेटरी होती हैं। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त जो है वो मैंडेटरी हॉलिडे कंसिडर होता है। 26 जनवरी है, ये मैंडेटरी हॉलिडे कंसिडर होता है। ठीक है, दिवाली है। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया में मैंडेटरी है। ठीक है, साउथ इंडिया में कई जगह पे नहीं है, जैसे होली है, तो होली नॉर्थ इंडिया में मैंडेटरी हॉलिडे होता है। साउथ इंडिया में जो है ये आपका इसमें जाता है, मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो तब भी नहीं ले सकते हैं, और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि होली के दौरान जो है छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हॉलिडे जो है कंपनीज देती ही देती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी छुट्टियां होती हैं उनको हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है अर्न लीव्स। अब अर्न लीव्स को हम प्रिविलेज लीव्स भी बोलते हैं। ये वो लीव्स होती हैं जो आपको मिलती ही मिलती हैं कंपनियों में। ठीक है, दी ही जाती हैं, और इसमें जो है आपके पैसे नहीं कटते। अर्न लीव्स का मतलब वही होता है, आप छुट्टियां लेते हैं लेकिन उसके बिहाफ पे जो है आपके पैसे नहीं कटते। ठीक है, दूसरा होता है कैजुअल लीव्स। अब कैजुअल लीव्स वो होती हैं, और हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, अर्न लीव्स आप पहले से प्लान करते हैं। ठीक है, आपकी प्लानिंग होती है अर्न लीव्स की, और ये मैक्स टू मैक्स जो है 15 दिन के आसपास तक ले सकते हैं। वो कितने दिन के लिए ले सकते हैं वो अगले स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अर्न लीव्स जो होती हैं वो पहले से प्लान की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिवाली में घर जाना है तो मैं अभी से जो है प्लान करके रखूंगा, अपने मैनेजर्स को इंटीमेट करूंगा कि मुझे दिवाली में 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए या 10 दिन की छुट्टी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो मेरे पास छुट्टियां होनी चाहिए। ठीक है, और ये छुट्टियां जो हैं आपके जो छुट्टियों की जो लिस्ट है वो हर महीने ऐड होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन प्रो रेटा बेसिस पे जो है वो ऐड होती है। ठीक है, अब दूसरा हम कैजुअल लीव की बात करें तो कैजुअल लीव ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि कंपनीज में अवेलेबल होती हैं। ये उस समय के लिए रखी जाती हैं जहां पे अचानक से आपको किसी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आज किसी काम से जो है नहीं जाना पड़ा, मान लीजिए आपको बैंक में बहुत अर्जेंट काम था। ठीक है, तो आपने कैजुअल लीव ले ली तुरंत ही अपने मैनेजर को इंटीमेट करके, तो वो ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि कैजुअल लीव में गिनती होती हैं। ठीक है, ये भी कंपनियों में होता है। फिर अगला आता है मेडिकल या सिक लीव। अब मेडिकल या सिक लीव वो छुट्टियां होती हैं जो आपको मेडिकल कंडीशन के दौरान जो है दी जाती हैं। ठीक है,
मान लीजिए कि आपका का जो है आपको मेडिकली कोई इशू हो जाता है और आपका इलाज चलता है, तो उस दौरान जो आपको छुट्टियाँ दी जाएँगी, वो आपको मेडिकल लीव में जो है काउंट होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मेडिकल लीव जो है अगर 3 दिन से ज़्यादा होती है, तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपको शो करना पड़ता है कंपनी को। लेकिन ये छुट्टियाँ लेने के पहले आपको अपने मैनेजर को ज़रूर बताना पड़ेगा और ज़रूर बता दीजिए, इसको भूलिए मत। ठीक है। फिर अगला आता है मैटरनिटी लीव। अब मैटरनिटी लीव जो होता है वो जो है लेडीज़ के लिए होता है, जो औरतें हैं उनके लिए होता है, जो लेडीज़ वहाँ काम कर रही हैं कंपनी में, ठीक है? उनको दिया जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है? तब दिया जाता है, ठीक है? और कितने दिन के लिए दिया जाता है उसके बारे में हम लोग जो है अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो जब वो लोग एक्सपेक्ट करती हैं तब जो है मैटरनिटी लीव उनको दी जाता है। और सेम पैटर्निटी लीव होता है। पैटर्निटी लीव जो है आदमी के लिए होता है और ये भी तब दिया जाता है जब बच्चे का जो है जन्म हो जाता है, ठीक है? उसके दौरान जो है पैटर्निटी लीव दिया जाता है, ठीक है? और अगला आता है कॉम्प ऑफ। कॉम्प ऑफ या हम इसको कॉम्पेंसेटरी ऑफ बोलते हैं। तो कॉम्पेंसेटरी ऑफ वो लीव होती है जो कि किसी भी एम्प्लॉयी को दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है, जब मान लीजिए आपकी आज दिवाली की छुट्टी थी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि दिवाली की छुट्टी आप नहीं लेके आप आज काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी दिवाली की छुट्टी तो मैंडेटरी छुट्टी थी, लेकिन आप उस दिन काम करते हैं। और जब आप उस दिन काम करते हैं तो उस छुट्टी को आप किसी और दिन अवेल कर सकते हैं, किसी और दिन ले सकते हैं। तो आपने चाहा कि मेरी तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्राइडे को जो है वो छुट्टी ले लेता हूँ। तो आप कंटिन्यू जो है वो छुट्टी को आप फ्राइडे और ये शुक्रवार और शनिवार और रविवार इन तीनों के साथ जो है क्लब करके आप ले लेते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प ऑफ वैसी छुट्टियाँ होती हैं जो आप किसी भी दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंडेटरी जो छुट्टी होती है उस दिन आप काम करते हैं और फिर उस छुट्टी को आप किसी और दिन जब आपको ज़रूरत रहती है या जिस भी हिसाब से आप चाहें उसको किसी और दिन ले सकते हैं, तो उसको कंपल्सरी ऑफ या कॉम्प ऑफ बोलते हैं। कई कंपनी में ये भी होता है कि वो कॉम्प ऑफ की जगह जो है वो अपना पैसा ले लेते हैं उस दिन का, ठीक है? ये होता है। फिर उसके बाद आता है मैरिज लीव। अब मैरिज लीव भी जो एक तरह का मैंडेटरी लीव होती है, ये बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं होती है, लेकिन मैरिज लीव भी होती है और इसमें जो है ये डिपेंड करता है कि कितने दिन तक के लिए जो है वो लीव्स जो है दी जाती हैं, ठीक है? इनके बारे में अगले स्लाइड में बात कर लूँगा, बताऊँगा कितने दिन के लिए दी जाएँगी। फिर अगला आता है बेरेवमेंट लीव। बेरेवमेंट लीव वो लीव्स होती हैं जो दी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉयी को जब वो उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है? और तब उसको जो है इमरजेंसी में छुट्टी लेके जाना पड़ता है, तो इस समय जो है ये बेरेवमेंट लीव दी जाती है। और आखिरी आता है एलओपी, जिससे बहुत सारे लोग जो है अवगत होंगे, लॉस ऑफ पे या एलडब्ल्यूपी, लीव विदाउट पे, ठीक है? मैंने दोनों टर्म्स लिखे हैं, ठीक है? ये बहुत सारे लोग इससे अवगत होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है? तो ये तब दिया जाता है जब आपके पास छुट्टी एक भी नहीं बची होती और जब आपके पास छुट्टियाँ नहीं हैं और आप तुरंत छुट्टी लेके जाते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं, ठीक है? और आप छुट्टी ले लेते हैं, तो उसको हम जो है लीव विदाउट पे या लॉस ऑफ पे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये इतनी प्रकार की छुट्टियाँ होती हैं। अब हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं कि कितने दिन की छुट्टियाँ जो हैं दी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स डाले हुए हैं कितने दिन की छुट्टियाँ जो हैं आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हॉलिडे तो एज़ पर कंपनी नॉर्म्स होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिपेंडिंग ऑन स्टेट वाइज़ जो है आप लोगों की लीव डिसाइड होती हैं और सॉरी लीव्स नहीं, हॉलिडे डिसाइड होती है और हॉलिडे जो है कंपनी देती है, ठीक है? फिर अगला आता है अर्न लीव। तो अर्न लीव जो है 18 से 20 दिन तक के लिए दी जाती है, ये मैंडेटरी होती है, लेकिन ये प्रो रेटा बेसिस पे दी जाती हैं और आपके अकाउंट में जो है हर महीने के हिसाब से क्रेडिट होती हैं, ठीक है? कैजुअल लीव जो है 9 से 14 दिन के आसपास जो है दी जाती है, ये भी मैंडेटरी होती है, लेकिन इसके बारे में आपको बताया नहीं जाता है। लेकिन जब भी आप जॉइन करें कंपनी तो अपनी कंपनी में अपने एचआर से जो है ज़रूर बात करें और पूछ लें कि कैजुअल लीव आपको कितनी दी जाएगी, ठीक है? और कैजुअल लीव में ये भी होता है कि 2 दिन से ज़्यादा आप कैजुअल लीव नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। फिर अगला आता है मेडिकल या सिक लीव। मेडिकल या सिक लीव जो है 9 से 14 दिन के लिए दी जाती है और ये मैंडेटरी होती है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि 3 दिन से अगर ऊपर आपकी मेडिकल लीव जाती है तो आपको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है? तो अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाएँ। फिर अगला आता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जैसे मैंने बताया कि ये लेडीज़ों को दी जाती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है? जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं बेबी को, तो उनके लिए ये 26 वीक की जो है छुट्टियाँ होती हैं जो दी जाती है और ये पेड होती हैं, माइंड इट, ये पेड होती हैं। मैटरनिटी लीव पेड होती हैं, ठीक है?
फिर अगला आता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है 2 से 2 वीक तक दी जाती है और ये भी पेड होती है, ठीक है। फिर अगला आता है कॉम्प ऑफ नीड बेसिस पे होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी एक दिन अपनी जो मैंडेटरी आपकी छुट्टी थी उस दिन आप काम करते हैं, लेकिन फिर आप किसी और दिन आपको छुट्टी लेनी चाहती है तो उस दिन आप छुट्टी ले लेते हैं, या फिर आप उसको कैश इन करवा लेते हैं, तो ये कॉम्प ऑफ में जाता है, तो नीड बेसिस पे होता है। फिर मैरिज लीव, मैरिज की जो लीव है वो 1 से 15 दिन तक के लिए होती है, ठीक है। और इसको डिपेंडिंग कि कितने दिन के लिए किसकी शादी हो रही है तो उसके हिसाब से दी जाती है। और फिर आखिरी में आता है सेकंड लास्ट में जो आता है वो है बेरेवमेंट लीव। तो बेरेवमेंट लीव जो है 2 से 20 दिन तक के लिए दी जाती है, बहुत सारी कंपनियों में दी जाती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इंडियन लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी का जो है एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन रखती है, उसके बेसिस पे उसको वो बेरेवमेंट लीव दी जाती है, ठीक है। और फिर आखिरी में लीव विदाउट पे या एलओपी लॉस ऑफ पे जो है वो नीड बेसिस पे दिया जाता है। अगर आपके पास छुट्टियां खत्म हो गई हैं और आप फिर भी छुट्टियां लेते हैं तो फिर वो आपका पैसा उस दिन काट लिया जाता है और वो लीव विदाउट पे या एलओपी में कंसीडर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी जो है पता चले छुट्टियों के बारे में। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा जो है मेरा वीडियो जो है यूट्यूब में और दिखाया जाएगा, और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और पहुँचेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए जो है लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस कोविड के सिचुएशन पे अपना ख्याल रखें दोस्तों, घर से बिल्कुल भी ना निकलें और अच्छे से रहें। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।